विपक्ष का भ्रष्टाचार धीरे धीरे देश के सामने आ रहा है। शराब घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। ईडी और सीबीआई ने ऐसा केस तैयार किया है कि आप नेताओं के लिए जेल से बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। ईडी और सीबीआई एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है, जिससे केजरीवाल एंड कंपनी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं आपके नेता अपने आप को बचाने के लिए ये जरूर कह रहे हैं कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने आप नेता को समझा दिया है कि आप बड़े नेता होंगे, लेकिन कानून की नजर में सभी एक जैसे हैं। वहीं विपक्ष अभी तक अपनी ही सरकारों में हेराफेरी करता था, लेकिन अब तो विपक्ष के नेता लोकतंत्र के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। विपक्ष के नेता जानते ही नहीं है कि लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद के साथ ऐसा खिलवाड़ करना कहीं न कहीं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष हमेशा से ही लोकतंत्र को मजबूत करने का पाखंड करती रही है, लेकिन लोकतंत्र के साथ कैसा धोखा करते हैं विपक्ष के नेता, ये देश के जनता के सामने आ रहा है। शराब घोटाले में फंसे संजय सिंह कोर्ट में अडानी कर रहे थे, लेकिन जज साहब ने उन्हें फटकार लगाते हुए इन मुद्दों पर भाषण न देने के लिए कहा। लेकिन विपक्ष के नेता अडानी का नाम क्यों लेते हैं, इसका खुलासा अब होने लगा है। कैसे केजरीवाल एंड कंपनी की बढ़ गई है मुसीबत, और कैसे संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा घिर गई हैं, और राहुल गांधी के लिए क्या बुरी खबर आई है, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के बड़बोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी को बड़ा सबूत मिला है। ईडी को पता चल गया है कि शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की भूमिका क्या थी। ऐसे में अब संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के उस दावे की हवा निकलती दिख रही है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो सत्ता में आई ही थी पैसा कमाने के लिए। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है वो जब सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े दावे करती थी कि जी हम आएंगे तो भ्रष्टाचार की नाक में नकेल कस देंगे, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। जो लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने की दुहाई देते थे, आज वो भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त हो गए कि उन्होंने गुर्बत का गहना पहनने से भी गुरेज नहीं किया। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े मठाधीश भी भ्रष्टाचार की नदी में ऐसा गोते लगा रहे हैं, उनका किनारा जेल में ही मिला। पहले जैन, फिर सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सब के सब जेल में पहुंच गए हैं। किसी की भी जमानत होने में कोई आसार नहीं लग रहे, क्योंकि ईडी ने ऐसा केस बनाया है कि किसी का भी बाहर आना मुश्किल लग रहा है। इस बार भी हुआ ऐसा ही। ईडी ने संजय सिंह पर जो आरोप लगाया वो आम आदमी पार्टी की मुसीबत और बढ़ा सकता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लिए मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए संजय सिंह की मुसीबत बढ़ा दी है। ईडी की ओर से जो खुलासा हुआ है उसके बाद आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। अदालत में ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कानून के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी के वकील ने बताया है कि जांच पड़ताल के दौरान यह दावा किया गया है कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के करीबी थे। संजय सिंह रिश्वत लेने का भी हिस्से थे और उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए थे। संजय सिंह की तरफ से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने इससे पहले जिरह के दौरान कहा था कि देश के एक प्रतिष्ठित शख्सियत को बिना प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह की तरफ से उनके वकील ने कहा कि 1 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक प्रवर्तन निदेशालय ने मुझे कभी नहीं बुलाया। ईडी ने अपने 270 पन्नों की चार्जशीट में सिसोदिया को इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 बनाई थी। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले को लेकर यह आरोप है कि इसके जरिए डीलरों को फायदा पहुंचाया गया था और इसके बदले रिश्वत के तौर पर मोटी रकम वसूली गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों से इनकार करती आई है। अब देखना यह है कि क्या पूरी पार्टी ही इस भ्रष्टाचार के आरोप में दब जाएगी या कुछ बचेगा भी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि उनकी पार्टी के नेता ऐसे फंस जाएंगे कि उनके लिए उन्हें जेल से बाहर निकालना असंभव जैसा होगा। इतना ही नहीं, खुद केजरीवाल इस टेंशन में जी रहे होंगे कि कहीं उन्हें भी ईडी न पूछताछ के लिए बुला ले। ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना एक ऑफिस तिहाड़ जेल में भी खोलने का मन बना लिया है, और अब पार्टी तिहाड़ जेल से ही चलेगी, क्योंकि पार्टी के बड़े बड़े नेता तिहाड़ पहुंच रहे हैं और कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली की शराब नीति आपके लिए गले की फांस बन गई है। हर दिन के साथ आपकी मुसीबत बढ़ रही है। आपके नेताओं ने जो पैसा कमाने का एक जरिया बनाया था शराब नीति के तहत, उस पर जांच एजेंसियों ने पानी फेर दिया है। ईडी की जांच जैसे जैसे आप तक पहुंची, उसके लपेटे में आपके कई नेता आ गए। जेल भर रही है और आपके नेता रोज फंस रहे हैं। आपके नेता जो अपने आप को बेगुनाह कहते थे, वो अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं दे पा रहे हैं।
और कोर्ट से उन्हें लगातार झटका ही लग रहा है। संजय सिंह जो ये कहते थे कि जी मुझे पीएम मोदी के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर कोर्ट ये क्यों नहीं मान रहा है। दरअसल आपके बड़बोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली की हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभी इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का हाईकोर्ट में विरोध किया था। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कानून का उचित तरीके से अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया और उनकी याचिका जो रिट याचिका की आड़ में जमानत अर्जी है विचाराधीन नहीं है। वहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अब उन्होंने संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह एक राजनीतिक शख्सियत है, लेकिन उन्हें किसी आपराधिक मामले में अन्य आरोपियों समान ही माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी छवि की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इसकी रक्षा किसी अपराध की जांच के राज्य के अधिकार के आड़े नहीं आ सकता है। बता दें कि संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि 2021-22 की आबकारी नीति को लेकर हुए घोटाले में संजय सिंह की भूमिका अहम है। ईडी ने दावा किया है कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। वहीं संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के करीबी थे। संजय सिंह रिश्वत लेने का भी हिस्सा थे और उन्हें 2 करोड़ रुपए मिले थे। ऐसे में अब ईडी के इन आरोपों के बाद संजय सिंह को कोर्ट से जमानत न मिलना और कोर्ट द्वारा उनकी याचिका को खारिज कर देने का मतलब है कि हाई कोर्ट को भी लगता है कि दाल में कुछ काला तो है। ऐसे में केजरीवाल जो अपने नेता को कट्टर ईमानदार बता रहे थे, उनके लिए यह सबसे बड़ा झटका है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी ईडी आरोपी बना सकती है। ऐसे में आपको आरोपी बनाए जाने के बाद जांच केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। विपक्ष के नेता अडानी के खिलाफ सवाल क्यों पूछते हैं, इस बात का भांडा फूट गया है, जिसके लपेटे में आ गई है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जिन पर बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि वो पैसे लेकर सवाल पूछती हैं। वहीं जिस कारोबारी हीरा नंदानी के लिए वो सवाल पूछ रही थी, उन्होंने ही सब खराब कर दिया और बता दिया कि महुआ मेरे कहने पर अडानी के लिए सवाल पूछती हैं। लेकिन कारोबारी हीरा नंदानी की चिट्ठी को लेकर आई खबर के बाद महुआ मोइत्रा बीजेपी पर निशाना साध रही थी और चिट्ठी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही थी। लेकिन अब जो खबर आई है उसके बाद महुआ मोइत्रा की पोल खुल गई है और उनके लिए कहने को अब कुछ नहीं बचा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बिजनेसमैन हीरा नंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। महुआ मोइत्रा को अब ये डर सताने लगा है कि ये सारा एजेंडा उन्हें लोकसभा से बाहर निकालने के लिए रचा गया है। वहीं हीरा नंदानी के खुलासे के बाद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर बिजनेसमैन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि उनके खिलाफ हीरा नंदानी के पत्र पीएमओ द्वारा तैयार किया गया था, न कि दर्शन हीरा नंदानी द्वारा। पीएमओ ने दर्शन हीरा नंदानी और उनके पिता के सर पर बंदूक तान दी और उन्हें भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का समय दिया। वहीं महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा था कि जो हलफनामा मीडिया में लीक हो रहा है वो किसी लेटर हेड पर नहीं है, लेकिन महुआ द्वारा रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले को जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी का कहना है कि उसे उद्योगपति हीरा नंदानी का पत्र मिला है। संसद की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी शिकायत पर सुनवाई करेगी। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप को लेकर लोकसभा की एथिक्स कमेटी आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि उन्हें हीरा नंदानी की चिट्ठी मिली है। ऐसे में महुआ मोइत्रा जो चिट्ठी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही थी वो बैकफुट पर आ गई हैं, क्योंकि हीरा नंदानी ने एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा की पोल खोल कर रख दी। ऐसे में हीरा नंदानी की चिट्ठी पर सवाल उठाने वाली महुआ की अब भाषा ही बदल गई और अब यू टर्न लेते हुए वो बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि ये सारा एजेंडा उन्हें लोकसभा से बाहर निकालने के लिए रचा गया है। वहीं महुआ मोइत्रा ने यह भी पूछा है कि आखिर दर्शन हीरा नंदानी द्वारा दाखिल एफिडेविट मीडिया तक कैसे पहुंचा। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने लोकसभा एथिक्स कमेटी के प्रमुख विनोद सोनकर पर निशाना साधा। कैश फॉर क्वेरी केस में मीडिया के सामने खुलेआम बोलने को लेकर महुआ ने विनोद सोनकर पर सवाल उठाए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बारे में लिखा। महुआ ने एक्स पर लोकसभा के नियमों का हवाला दिया है। इसके मुताबिक किसी सदस्य द्वारा एथिक्स कमेटी के सामने पेश सबूतों को तब तक आम नहीं किया जा सकता जब तक उसे टेबल तक नहीं पहुंचा दिया जाए।
महुआ ने समिति के अध्यक्ष से कहा कि वो सबसे पहले इस बात की जांच करें कि हीरानंदानी का हलफनामा मीडिया में कैसे पहुंचा। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है कि अडानी पर मुझे खामोश रखने के लिए लोकसभा से निष्कासित करा जाए। तो देखा आपने कैसे खुद को फंसता देख महुआ मोइत्रा अब ये सवाल उठा रही हैं कि हलफनामा मीडिया में कैसे पहुंच गया और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। लेकिन सच यही है कि हीरानंदानी ने उनका साथ छोड़कर एथिक्स कमेटी को सब कुछ बता दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे नया विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद से कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अपनी हरकतों से फजीहत झेलने वाले राहुल राज्य केस लड़ रहे हैं। अपने अधीरपन और एक नासमझ राजनीतिक गुण रखने वाले राहुल ने अपनी एक हरकत से कांग्रेस के वोट बैंक को बड़ा नुकसान करता दिख रहा है। राहुल बाबा को आजकल नया शौक लगा है कि एक आम ब्लॉगर की तरह वीडियो बनाते दिखते हैं। उनकी यही शौक अब उन पर और पूरी कांग्रेस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने खुद वीडियोस डालकर इस विवाद को जन्म दे दिया। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक ऐसी हरकत कर दी कि कांग्रेस की गंदी तुष्टिकरण की राजनीति भी खतरे में पड़ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल हुआ है। एक बार फिर राहुल गांधी कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। ये मामला राहुल गांधी के डॉग चाइल्ड से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने अपने डॉग का नाम नूरी रखा है। इसी वजह से ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मोहम्मद फरहान के अधिवक्ता अमजद अली ने परिवाद दाखिल करते हुए कहा कि इस्लाम में नूरी शब्द पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा पाकीज़ा शब्द है। कुरान पाक में कई बार नूरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कई मस्जिदों का नाम भी नूरी है। ऐसे में कुत्ते का नाम रखकर धार्मिक भावनाएं आहत की गई हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दाखिल कर कार्रवाई की मांग की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए परिवादी को बयान के लिए 8 नवंबर को बुलाया है। परिवादी की ओर से अर्जी में कहा गया है कि उन्हें हिंदी और अंग्रेजी न्यूज़पेपरों से पता चला कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने दिल्ली स्थित 10 जनपद आवास पर एनिमल डे यानी कि 4 अक्टूबर को अपनी मां सोनिया गांधी को एक पपी डॉग चाइल्ड गिफ्ट किया था। इसी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस डॉग चाइल्ड का नाम नूरी बताया गया। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक आईडी और यूट्यूब पर भी इसे पोस्ट किया था। परिवादी ने यह कहा कि डॉग चाइल्ड का नाम नूरी सुनकर और पढ़कर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। तो देखा आपने कैसे इस बार राहुल गांधी अपने डॉग के नाम को लेकर विवादों में घिर गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अगर इस मामले पर विवाद बढ़ा तो कांग्रेस को चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम के नेता ने आरोप लगाया है कि डॉग का नाम नूरी रखने से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से नाराज हो गए तो पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में डबल डिजिट में पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं राहुल गांधी की मुश्किलें वायनाड में भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि वायनाड में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और उनके वोटों की वजह से ही राहुल गांधी आज सांसद हैं। ऐसे में अगर वायनाड में मुसलमानों ने राहुल को झटका दिया तो कांग्रेस की युवराज के लिए 2024 में संसद पहुंचना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।